Hello viewers, I'm Meenakshi, your maths teacher. Today we start chapter number 2 polynomial of class 9. First of all, what are polynomial? Polynomial is a combination of two words, poly and nomials. Poly means many. It is a combination of two words, poly and nomials. Poly means many and nomial means terms. सो पॉलिनोमियल क्या है? कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, पोली एंड नोमियल्स का. पोली का मतलब क्या होता है? मैनी. एंड नोमियल्स का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स. मीन्स पॉलिनोमियल्स क्या है? अ चेन ऑफ टर्म्स विच कंटेन्स वेरिएबल्स एंड नंबर्स. वेरिएबल एंड नंबर्स. पॉलिनोमियल क्या होती है? एक चेन होती है टर्म्स की जिसमें क्या क्या होते हैं? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपको पता है कि हम वाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, तो वो ई बी सी अप टू एक्स वाई जेड कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है. और नंबर क्या होते हैं? जो हमारे सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. सो पॉलिनोमियल क्या है? एक चेन है टर्म्स की जिसमें वेरिएबल्स होते हैं एंड क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. अब व्हाट आर द टर्म्स? टर्म्स क्या होती है? टर्म्स क्या है? एक सिंगल नंबर भी हो सकता है. नंबर्स में क्या है? जैसे सिंपल हमने लिया 1 2, ठीक है. एक वेरिएबल भी हो सकता है. वेरिएबल मीन्स सिंपल एक्स वाई. एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नंबर भी हो सकता है, जैसे 2x 3y 5 जेड. ठीक है. तो टर्म्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक सिंपल नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 हो गए. वेरिएबल्स एक्स वाई हो गया. एंड या फिर वेरिएबल एंड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2x 3y एंड 5z. इसमें हमारे नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं एंड वेरिएबल्स भी यूज़ हो रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x -5. ठीक है. तो हमने ये एक्सप्रेशन लिया. ये एक्सप्रेशन हमने कहा था पॉलिनोमियल इज ए चेन ऑफ टर्म. ये भी चेन ऑफ टर्म्स हैं. अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 एंड 4. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं इसमें? 4. और वो 4 टर्म्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टर्म इज 2x क्यूब, सेकेंड टर्म इज 3x स्क्वायर, थर्ड टर्म इज x एंड फोर्थ टर्म इज -5. आपने उसके साथ उसके साइन भी लेने हैं. 5 माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा? -5. एंड नंबर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं इसमें? नंबर्स एंड वेरिएबल्स. ठीक है. हमने कहा था कि इसमें वेरिएबल्स होंगे और नंबर्स होंगे. वेरिएबल क्या है? एक सिंगल वेरिएबल, सिर्फ एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स यूज़ हो रहा है, मीन्स एक ही वेरिएबल है. वेरिएबल क्या है? एक्स. एंड नंबर्स क्या है? 2 3. यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है, मीन्स क्या होगा? 1. एंड क्या है? 5. 2 3 1 एंड 5. ये तो क्या है? नंबर. अब नंबर्स जो वेरिएबल के साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स. अब यहाँ पे x है, x के साथ 2 है, तो 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. सिमिलरली यहाँ x स्क्वायर के साथ 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 1. अब जो 5 है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. ठीक है. तो जो नंबर वेरिएबल्स के साथ हैं डेट आर कोफिशिएंट, और जो सिंगल नंबर हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो क्या होगा? कांस्टेंट. और ये जो बीच में हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं प्लस एंड माइनस के, इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स. ये क्या है? ऑपरेटर. ये 4 ऑपरेशंस हैं हमारे पास. प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते हैं. तो यहाँ पे हमने प्लस एंड माइनस यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं. और जो ये पावर्स होती हैं 3 2, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स क्या है? 1. और यहाँ पे x के साथ 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स पावर क्या है? 0. तो जो पावर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. ठीक है. तो पावर है जो उसमें एक्सपो, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सपोनेंट से. तो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 3. एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्सपोनेंट क्या है? 2. अगर सिंपल एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या है? 1. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिंपल एक नंबर है, तो एक्सपोनेंट क्या है? 0. मीन्स उसकी पावर क्या होगी? 0 होगी. नेक्स्ट इज
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। अगर हम इसी एक्सप्रेशंस की बात करें, हाईएस्ट पावर हमने वेरिएबल की चेक करनी है। इसमें हमारा वेरिएबल क्या था? एक्स। और अगर हम एक्स की पावर यानी कि एक्सपोनेंट्स चेक करें, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं था, मीन्स एक्स की पावर क्या थी? 0। यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा था, 1 था, मीन्स एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 एंड एक्स की पावर 3। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? इसमें 3। सो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 3। तो डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। अब डिग्री से रिलेटेड एक दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी ए होल नंबर। जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स क्या होते हैं? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 मीन्स डिग्री या तो आपकी जो पावर है। और डिग्री क्या होती है? हमारी हाईएस्ट पावर मीन्स पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है एक पॉलिनोमियल, मैंने लिया है एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 3 या फिर 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें हमने क्या देखिए, जो पावर्स है वो हमारी एक होल नंबर है। यहाँ पावर 5 है, 5 इज़ ए होल नंबर। यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 0 है, 0 इज़ ए होल नंबर। 2 पावर है वो भी होल नंबर है। कुछ नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ मीन्स पावर 1 है वो भी होल नंबर है। यहाँ पे 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है मीन्स वेरिएबल की पावर 0 है वो भी क्या है? एक होल नंबर। तो डिग्री जो है पावर की वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? यस, सेकेंड पॉइंट इज इफ पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो इज इन पॉइंट, या तो वो पॉइंट में है मीन्स पावर पॉइंट में दे रखी है, या फिर रूट में दे रखी है लाइक √2, फ्रैक्शन में है लाइक 3/4, एंड नेगेटिव है जैसे पावर -3 या -2 है, देन इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो वो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है √x प्लस 5। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, रूट है मीन्स x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 5। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या होगी? फ्रैक्शन में होगी, मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है 1/y, जो वेरिएबल है वो आपको डिनोमिनेटर में गिवन है। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करती हूँ, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर तो वो क्या हो जाएगी? -1। तो इसमें भी पावर क्या आ गई? माइनस में आ गई, नेगेटिव नंबर आ गई, तो भी वो क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पास पावर गिवन है 3/2 प्लस 5, यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंट है मीन्स वेरिएबल की पावर है वो क्या एक फ्रैक्शन में, बट हमने कहा था कि अगर वो फ्रैक्शन में है तब भी वो क्या होगी? एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। सो डिग्री हमारे पास क्या होती है? हाईएस्ट पावर। बट हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर एक्सपोनेंट क्या है उसका पॉइंट में, रूट्स में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव होगा तब वो क्या होगा? एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वी डू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स जो है पॉलिनोमियल के 2 बेसिस पे होंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड कितनी डिग्री है उसके बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फर्स्ट है मोनोमियल विच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 8th क्लास। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें कितनी टर्म्स होंगी? 1 टर्म। ठीक है, मोनोमियल जिसमें कितनी टर्म है? 1 टर्म है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है, सो मोनोमियल क्या है? वो एक्सप्रेशन जिसमें ओनली क्या होगी? 1 टर्म होगी, वो क्या होगा? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक x रेज़ टू पावर 3, ठीक है, x रेज़ टू पावर 3 लिया है, इसमें ओनली 1 टर्म है, तो ये क्या है? मोनोमियल। सेकेंड इज बायनोमियल। बायनोमियल क्या है? वो एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं, वो क्या होता है? बायनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक x² प्लस 5, x² प्लस 5 है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, तो ये क्या है? बायनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्रिनोमियल वो एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स, जिसमें क्या होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x²
plus 2x plus 3. In this expression there are three terms. First term is x square, second term is 2x, and third term is 3. So on the basis of term there are three types of polynomial: monomial, binomial, and trinomial. If expression contain one term, it called monomial. If expression contains two term, it calls binomial. If expression contains three term, it's called trinomial. On the basis of degree, अब यहाँ पे first is constant polynomial. फर्स्ट क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज ज़ीरो. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज ज़ीरो, डिग्री ज़ीरो है. फॉर एग्जांपल सिंपल आपके पास नंबर गिवन है 2, 3. दिस टाइप्स ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सेकेंड इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें डिग्री क्या होती है? 1. एंड डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर शुड बी 1. सो फॉर टेक एग्जांपल x प्लस 4. हेयर वेरिएबल इज x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. मीन्स डिग्री क्या हो जाएगी? 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या है? 2. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5. यहाँ वेरिएबल क्या है? x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. मीन्स डिग्री क्या हो जाएगी? 2. नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें डिग्री क्या है? 3. मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3. फॉर एग्जांपल y क्यूब प्लस 2y प्लस 6. तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल इन y. यहाँ पे y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. मीन्स डिग्री कितनी है? 3. तो पॉलिनोमियल को है हम टू बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. बेसिस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की पॉलिनोमियल होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 4 टाइप्स की पॉलिनोमियल. डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 है तो वो क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल. जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी, और वहाँ कंडीशन क्या है? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. कि जनरल फॉर्म क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है मीन्स डिग्री क्या होनी चाहिए? 1. तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो x वाली टर्म 0 हो गई, खाली क्या ओनली क्या बचेगा हमारे पास? b, और b इज कांस्टेंट टर्म. अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल की. तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस b, और उसमें कंडीशन क्या है? a नॉट इक्वल टू 0, की a 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया था x प्लस 4. अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ x प्लस 4 और इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे x है, ये भी x है, x के साथ यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, और यहाँ पे क्या था? a. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, a की वैल्यू कितनी है? 1. ऐसे ही जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ किससे रिप्रेजेंट की है? b से, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 4 से, मीन्स b की वैल्यू कितनी है? 4. So this is your general form of linear polynomial. Next is quadratic polynomial. इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2. तो जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ पे भी हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये जो a है डेट शुड नॉट इक्वल टू 0, और b है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. a देखो, इसमें भी अगर a इक्वल टू 0 पुट हो गया तो यहाँ से ये हमारी डिग खत्म हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या रह जाएगी? जस्ट एक लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, और a b c ये क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर. रियल नंबर में क्या होते हैं? हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे. सो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेम अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था x स्क्वायर प्लस 5. तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट डेट इज़ a, यहाँ वह कुछ नहीं है मीन्स 1, तो a की वैल्यू कितनी है? 1. और अगर हम कंपेयर करें जो x की वैल्यू थी डेट इज़ b, बट यहाँ पे x वाली कोई भी टर्म नहीं है तो b कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है डेट इज़ c, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया है? 5 से, तो c इज इक्वल टू 5. नाउ थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्यूबिक पॉलिनोमियल है मीन्स डिग्री शुड बी, तो डिग्री शुड बी 3. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इसमें भी सेम कंडीशन है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 हो जाएगा तो x क्यूब वाली टर्म 0 होगी, तो उससे क्या है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल वो किस में चेंज हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. इसमें भी सेम, अगर वी आई एम टेकिंग द एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 3x
-6, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ विद द जनरल फॉर्म, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज़ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बट देयर इज नॉट एनी टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, बी क्या हो जाएगा 0। नाउ सी क्या है, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, सो सी इज 3, डी इज योर कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -6, तो डी इज -6। नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, के जो एक्सप्रेशन गिवन है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीज़न, उसके लिए आपने क्या देना है, रीज़न भी देना है। देखो हमने इंट्रोडक्शन में पार्ट में किया था कि एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होगा, जब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और अगर पावर रूट में है, फ्रैक्शन में है या माइनस में है, तो वो क्या होगा, होल पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, पूरी पॉलिनोमियल में एक ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होना चाहिए। फर्स्ट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें जस्ट x यूज़ हो रहा है, मीन्स ओनली दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। सो ये क्या है, आपकी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, और उसके में पावर चेक करेंगे। उसके बाद पावर क्या आनी चाहिए, होल नंबर। यहाँ पे पावर कितनी है 2, होल नंबर है। यहाँ पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, वो भी होल नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स पावर 0 है, 0 इज आल्सो ए होल नंबर। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस ये क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का इज होल नंबर। ठीक है, जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो क्या है, होल नंबर है। सो फर्स्ट पार्ट इज यूअर, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। सिमिलरली देखिए आई एम डूइंग द फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड and last part for you, these two parts do by yourself, I'm just explaining these parts. See, पार्ट 2 इज y² प्लस √2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक क्या इसमें वन वेरिएबल है, येस ओनली y यूज हो रहा है मीन्स वन वेरिएबल है। आफ्टर डेट वी चेक द पावर, एक्सपोनेंट चेक करेंगे, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 2, डेट इज होल नंबर। सो येस सेकेंड पार्ट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सेम रीजन यूज होगा कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है, एक होल नंबर है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 3√t प्लस t रेज टू पावर t√2। सो थर्ड पार्ट क्या है, 3√t प्लस 3√2। आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर पावर रूट में है मीन्स उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए 1/2। सो हमने लिख दिया 3t रेज टू पावर 1/2 प्लस t√2। नाउ इसमें क्या है, वेरिएबल तो एक ही यूज़ हो रहा है t, बट उसमें जो पावर्स हैं, यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, बट हमने बोला था कि जो पावर्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो होल नंबर नहीं है। कौन सा, t रेज टू पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है। सिमिलरली सी फोर्थ पार्ट में क्या है, y प्लस 2/y, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर पावर्स जो है, ये वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, उसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y प्लस 2y रेज टू पावर -1। अगर पावर माइनस में आ गई तो भी वो क्या है, वेरिएबल नहीं होगा। सो क्योंकि -1 इज आल्सो नॉट ए होल नंबर, तो इसका रीज़न भी सेम आ जाएगा, नो, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है पावर की वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है। नाउ सी फिफ्थ पार्ट क्या है, x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल किस में होनी चाहिए, वन वेरिएबल में, बट यहाँ x, y एंड t 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है, x जो आपकी पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में नहीं है क्योंकि इट कंटेन्स द 3 वेरिएबल। सो मैंने आपको सारे पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आई हैव डन फॉर यू, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट हमने राइट डाउन करना है एक्स स्क्वायर का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। एंड कोफिशिएंट्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यानी कि जो भी नंबर होगा वो क्या होगा उसका कोफिशिएंट्स। So I am explaining all the parts. First part is x 2 plus x square plus x, हमने कोफिशिएंट बताना है किसका, x स्क्वायर का साथ। तो हमने चेक करना है व्हाट इज़ द नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स आंसर क्या है 1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, डेट इज़ 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट में भी हमने किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। बट इन सेकेंड पार्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है। सो एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। इन सेकेंड पार्ट आपको कोफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का, बट यहाँ पे एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। तो जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं अगर वो टर्म उसमें नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट बात कर रहे होते एक्स की, ठीक है, यहाँ पे एक्स के साथ आगे माइनस का साइन है तो उसका कोफिशिएंट -1 आता। आप जो भी कोफिशिएंट लिख रहे हो हमने उसका साइन भी एज इट इज़ लेना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या नंबर यूज़ हो रहा है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इन फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आई हैव डन, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देना किस किस का, ईच ऑफ बायनोमियल, बायनोमियल मीन्स कितनी टर्म्स होनी चाहिए 2 टर्म्स। तो हमने एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 है मीन्स जो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डेट शुड बी 35। एंड क्या लिखनी है, मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, उसमें 1 टर्म होनी चाहिए। एंड डिग्री इज 100 मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। सो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देते हैं बायनोमियल का। बायनोमियल की बात कर रहे हैं तो 2 टर्म्स होनी चाहिए एंड हाईएस्ट डिग्री शुड बी, और डिग्री क्या होनी चाहिए उसमें 35 होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायनोमियल है तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो 2 टर्म लिख ली मैंने। एक्स वेरिएबल तो यूज़ होगा उसमें, एक्स प्लस 2 टर्म्स हो गई। उसमें क्या बोला है, डिग्री 35 जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35। तो हमारे पास बायनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 35 प्लस 2। नेक्स्ट हमने एग्जांपल किसका देना है, मोनोमियल का। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म होनी चाहिए, तो कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं क्योंकि पावर की बात हो रही है तो वेरिएबल तो उसमें हो गई। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 100। तो आपने ध्यान रखना है अगर बायनोमियल है मीन्स 2 टर्म, डिग्री की बात हो रही है तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर हमने कितनी ली है, जो भी आपको डिग्री मेंशन होगी। नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल। हर पोलिनोमियल की हमने डिग्री बतानी है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो इन फर्स्ट पार्ट वेरिएबल इज एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है 3। सो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, सो डिग्री इज 3। इन सेकेंड पार्ट हेयर वेरिएबल इज वाई एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज 2, सो डिग्री इज क्या हो जाएगी 2। इन थर्ड पार्ट वेरिएबल इज t, highest power of t is 1, so degree is 1. In fourth part there is no variable, so degree is 0. ये क्या है, constant polynomial है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। डू द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट बाय योरसेल्फ। डिग्री की बात हो रही है तो जस्ट आपने क्या करना है, जो वेरिएबल है उसकी क्या करनी है, जो हाईएस्ट पावर है वो चेक करनी है, और जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासीफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास ये भी जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको आपने क्लासीफाई करना है एज द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था
कि जो डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो जिसकी डिग्री 1 है वो क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमारे पास डिग्री क्या होती है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी डेट इज क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी डिग्री 3 है वो क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इन फर्स्ट पार्ट डिग्री इज 2। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है उसमें जो डिग्री है मीन्स उसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या है, 2 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो किस टाइप की पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसके बेस पे आपने इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मैंने डिग्री ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3 है। सो डू द क्वेश्चन 5 बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आप जो है खुद ट्राई करें। So it was all about exercise 2.1. If you have any query you can mention in your comment section. Thank you.